चैप्टर लिविंग वर्ल्ड का 2013 से लेके 2025 तक जितने भी क्वेश्चन आया है सारे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए में बोला ए म्यूजियम हैज़ कलेक्शन ऑफ फोटोग्राफ्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ऑप्शन ए में बोला गया म्यूज़ियम में प्लांट्स और एनिमल्स का कलेक्शन होता है, लेकिन फोटोग्राफ्स का कलेक्शन होता है। हमें तो पता है म्यूज़ियम में क्या होता है, म्यूज़ियम में प्लांट्स और एनिमल्स का कलेक्शन होता है, लेकिन वो डेड फॉर्म में होता है, फोटोग्राफ्स नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इज़ इनकरेक्ट हो जाएगा। और हमें पूछा है नॉट ए करेक्ट, उसका मतलब इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन है, वो ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद द कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स बिटवीन टोमेटो एंड पोटैटो विल बी मैक्सिमम एट द लेवल। हमें पता है के पी सी ओ जी एंड एस, मतलब किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जेनस एंड स्पीसीज। जब हम किंगडम से जेनस की तरफ जाते हैं तब और इस क्या होता है, कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो मैक्सिमम होता है, और इस तरफ कैरेक्टरिस्टिक्स कम होता है। तो सबसे ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स कहाँ पे हो जाएगा, स्पीसीज़ पे हो जाएगा, उसके बाद जेनस पे। तो हमारा ऑप्शन में स्पीसीज़ है क्या, नहीं है, तो उसके बाद वाला जो जेनस है वो हमारा ऑप्शन में है। तो टोमेटो और पोटैटो का सब मैक्सिमम कैरेक्टर्स कहाँ पे होगा, जेनस पे हो जाएगा। उसके बाद नोमेनक्लेचर इज़ governed by certain universal rule, which one of the following is ये प्रिंटिंग मिस्टेक है, टू द रूल्स ऑफ नोमेनक्लेचर। मतलब क्वेश्चन में पूछा गया नोमेनक्लेचर का जो यूनिवर्सल रूल है वो इनमें से कौन सा ऑप्शन ओबे नहीं कर रहा है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन में बोला द नेम्स आर रिटन इन इटलिक्स एंड आर इटलिसाइज्ड, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद व्हेन रिटन बाय हैंड द नेम्स आर अंडरलाइंड, हमें पता है जब हैंड रिटन होता है ये साइंटिफिक नेम तो हम नीचे अंडरलाइन करते हैं, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है। बायोलॉजिकल नेम्स कैन बी रिटन इन एनी लैंग्वेज, ये गलत स्टेटमेंट हो जाएगा, क्योंकि बायोलॉजिकल नेम्स हम सिर्फ लैटिन लैंग्वेज में लिख सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन में पूछा गया क्या फॉलो नहीं कर रहा है कौन, ऑप्शन सी यूनिवर्सल रूल फॉलो नहीं कर रहा है। उसके बाद मैच कॉलम 1 विथ कॉलम 2 फॉर हाउस फ्लाई क्लासिफिकेशन एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। देखो हाउस फ्लाई का फैमिली क्या होता है, हमें पता है फैमिली एंड में क्या होता है, एंड में क्या होता है, ए ई होता है। तो हाउस फ्लाई का फैमिली क्या है, मस्केडी, तो क्या हो जाएगा ए, क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। उसके बाद ऑर्डर में क्या आ रहा है, आर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है आर, और हमें पता है ऑर्डर डिप्टेरा। ये मैंने क्यों बोला, ये सिर्फ याद रखने के लिए बोला, ये ट्रिक्स है। ऑर्डर क्या हो जाएगा, डिप्टेरा हो जाएगा, तो B1। उसके बाद क्लास क्या है, इंसेक्टा, हमें पता है हाउस फ्लाई क्या है, एक इंसेक्ट है, तो सी क्या हो जाएगा, और डी फाइलम क्या है, फाइलम तो आर्थ्रोपोडा है, तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, डी क्या हो जाएगा 2। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, A3 B1 और D2, ये ऑप्शन ए मैच कर रहा है। उसके बाद
Which of the following represent order of horse? ये डायरेक्ट याद रखने का है, डायरेक्ट याद रख लेना, और अभी फ़िलहाल ये सिलेबस से रिड्यूस है। देखो उसके बाद मैच द आइटम्स गिवन इन कॉलम 1 विद दोज इन कॉलम 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। देखो सबसे पहले क्या है, हार्बेरियम। हार्बेरियम क्या है? हार्बेरियम का मतलब है जहाँ पर हम प्लांट्स को पेज के अंदर ऐसा रखते हैं और वहाँ पे क्या हो जाता है, ड्राई हो जाता है प्लांट। मतलब इट इज़ ए प्लेस वेयर ड्राइड एंड प्रेस्ड प्लांट्स स्पेसिमेंस माउंटेड ऑन शीट्स। कि मतलब क्या, पेज के अंदर हम रखते हैं। तो वन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1 हार्बेरियम क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और की क्या है? की का मतलब है ऐसा एक बुकलेट जहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के बारे में डिस्क्रिप्शन दिया होता है। और अगर मान लो आज मुझे एक नया ऑर्गेनिज्म पता चल गया तो वो ऑर्गेनिज्म किस कैटेगरी में बिलोंग करेगा वो हमें कहाँ से पता चलेगा, की से पता चलेगा। वहाँ पे मैं जाऊँगा और वहाँ से मैं देखूँगा किस ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे मैं उसको आइडेंटिफिकेशन कर सकता हूँ और नोमेनक्लेचर भी दे सकता हूँ, सब कुछ कर सकता हूँ। तो की क्या है, ए बुकलेट containing a list of characters and their alternates which are helpful in identification of various taxa। तो की क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4। उसके बाद म्यूज़ियम क्या है, मैंने पहले भी बताया, इट इज़ ए प्लेस हैविंग ए कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व प्लांट, जहाँ पे प्लांट्स का और एनिमल्स का क्या है, प्रिजर्व करते हैं एनिमल और प्लांट्स को। उसके बाद कैटलॉग, और सबसे पहले हम देख लेते हैं इन तीनों के बेसिस में ऑप्शन क्या हो जाएगा। 1 क्या है, 3, तो 1 3 यहाँ पे है और ये दोनों एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद 2 क्या है, 2 है 4, तो 4 यहाँ पे है, हमारा डायरेक्ट ऑप्शन ये हो जाएगा और ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। उसके बाद देखो, select the correctly written scientific name of mango which was first described by Carolus Linnaeus। देखो हमें पता है मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है, मैंजीफेरा इंडिका, लेकिन हमें चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड में और एक चीज़ पता चला कि जो किसी एक चीज़ का साइंटिफिक नेम जो देता है उसका नाम भी हम यूज़ कर सकते हैं साइंटिफिक नेम के एंड में, और वो भी एब्रीवेटेड फॉर्म में। तो मैंजीफेरा इंडिका लीन हो जाएगा एग्जैक्ट साइंटिफिक नेम ऑफ मैंगो। लीन का मतलब क्या है, यह नाम कैरोलस लिनियस साहब ने दिया था। उसके बाद द कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स जनरली इन ए पेयर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल्स इन टेक्सोनॉमिक की आर रेफर्ड टू एज। उसका मतलब क्या है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए की क्या है। की का मतलब है टेक्सोनॉमिक एड्स, और की किस चीज़ पे हेल्प करता है, हेल्प इन आइडेंटिफाइंग ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और नोमेनक्लेचर, इन सारी चीज़ों में की हेल्प करता है। और किस बेसिस पे हेल्प करता है, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ ऑफ कैरेक्टर्स। और ये जो सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ है, सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ है, ये क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का पेयर है। और ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का पेयर है इसको हम कपलेट बोलते हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी कपलेट, और क्वेश्चन में यही पूछा गया था। उसके बाद Which of the following is against the rules of ICBN? ICBN क्या है, इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नोमेनक्लेचर का जो यूनिवर्सल रूल है उसका अगेंस्ट कौन है।
देखो, हैंड रिटन साइंटिफिक नेम्स शुड बी अंडरलाइन। हाँ, हमें पता है ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। हैंड रिटन जो साइंटिफिक नेम है उनके अंडरलाइन करना पड़ेगा। उसके बाद एवरी स्पेसीज शुड हैव ए जेनेरिक नेम। जेनेरिक नेम, हाँ हमें पता है जितने भी स्पेसीज होता है उसका एक जेनेरिक नेम होता है और एक स्पेसिफिक एपिथेट होता है, तो वह भी करेक्ट है। साइंटिफिक नेम आर इन लैटिन एंड शुड बी इटैलिसाइज्ड, वो भी करेक्ट है। उसके बाद जेनेरिक एंड स्पेसिफिक नेम्स शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स, ये गलत हो जाएगा क्योंकि देखो, जब हम साइंटिफिक नेम लिखते हैं तो जो पहला जो जेनेरिक नेम होता है वो कैपिटल लेटर का होता है और स्पेसिफिक एपिथेट जो वो स्मॉल लेटर से शुरू होता है। तो इस हिसाब से इस ऑप्शन में क्या बोला, जेनेरिक नेम एंड स्पेसिफिक नेम बोथ नेम्स शुड बी रिटेन स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर। बोथ स्टार्टिंग विथ स्मॉल लेटर्स नहीं होगा, सिर्फ स्पेसिफिक नेम जो है वो स्मॉल लेटर से होगा और जेनेरिक नेम हमेशा कैपिटल लेटर से होगा। तो इसके लिए ऑप्शन डी भी क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। उसके बाद व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्केडी। हाँ, वो तो डायरेक्ट आंसर है। मस्केडी फैमिली से कौन बिलोंग करता है, हाउस फ्लाई। और उसके बाद देखो, इन द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज व्हिच हायरार्किकल अरेंजमेंट इज असेंडिंग ऑर्डर। मैंने पहले भी बताया है हमारा जो ऑर्डर क्या है, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। क्या है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। तो कहाँ पे ये ऑर्डर फॉलो हो रहा है, देखो किंगडम, किंगडम के बाद क्या आ गया, ऑर्डर आ गया, तो ये नहीं होगा। किंगडम के बाद क्या होना चाहिए, फाइलम। किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज, कीप, पॉट, क्लीन और फैमिली, गेट, सिक। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। और ये दोनों ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है हमारा जो ट्रिक है उस ट्रिक के साथ। उसके बाद देखो, एक्स एंड वाई आर द कंपोनेंट्स ऑफ बायनोमियल नोमेनक्लेचर। दिस नेमिंग सिस्टम वाज प्रोपोज्ड बाय जेड। सबसे पहले बायनोमियल जो नोमेनक्लेचर होता है उसका जो पहले वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, जेनेरिक नेम, और दूसरा पार्ट जो होता है वो क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट। तो सबसे पहले तो ऑप्शन 1 नहीं होगा, ऑप्शन 4 नहीं होगा, ऑप्शन 2 और 3 में से कोई एक हो सकता है। वहाँ पे जेनेरिक नेम दिया हुआ है। और उसके बाद दूसरा पार्ट क्या होता है, स्पेसिफिक एपिथेट। तो यहाँ पे भी स्पेसिफिक एपिथेट है, वो यहाँ पे भी स्पेसिफिक एपिथेट है। और द नेमिंग सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, किसने प्रपोज किया था, कैरोलस लिनियस ने किया था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 3 करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हाउस फ्लाई बिलोंग टू डैश फैमिली। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, मस्केडी। फैमिली का मतलब क्या है, ए ई एंड में आ जाएगा, और हमें पता है डायरेक्ट हाउस फ्लाई का फैमिली क्या है, मस्केडी। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। और उसके बाद इतना ही था क्वेश्चन 2013 से लेके 2025 तक। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना। और ये मेरा पहला वीडियो है तो इसलिए बहुत सारे गलती हो सकता है, माफ़ करना। और अगले आने वाले वीडियो में आई विल ट्राई टू इम्प्रूव माई सेल्फ। थैंक यू।